जिससे मेरे बिजनेस को मुझे बूस्ट मिला वो है नॉलेज, सर्विस एंड कमिटमेंट। अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स ये जो है ना, ये हमारे रेगुलर फीचर्स और हमारे काम का हिस्सा है। कस्टमर बेस बनाने के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है रिलेशन बनाना। कोई कस्टमर मेरे को सवाल भी करता है, पहले मैं उसकी पॉलिसी देख के ये बताता हूँ कि ये पॉलिसी उसके लिए सही है या गलत। ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन तरीके नहीं, चैलेंज तरीके आता है, जिसको मैं बहुत हंस के स्वीकार करता हूँ, क्योंकि चैलेंज मेरे नॉलेज की एक सीढ़ी है। वो अपेक्षा से नहीं जाता हूँ कि मैं गया हूँ तो मुझे बिजनेस मिलना चाहिए। मैं ये अपेक्षा के जाता हूँ कि अगर कोई मेरे नॉलेज को सराहेगा, वो मेरी काबिलियत को समझेगा, तो वो खुद चलकर मेरे पास में आएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कि जो कस्टमर को फील होता है कि बस इसने आउट ऑफ द जाके मेरा काम किया है, तो ही इज डेफिनेटली वर्थ फॉर माय फ्यूचर बिजनेस। देखिए, अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आप मेरी बात को रिलेट करेंगे। इंश्योरेंस के बिजनेस में ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं वो फोर्सफुली आते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी इच्छा से इंश्योरेंस के बिजनेस में आते हैं कि भाई ये मुझे मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है और मैं इसमें जाके काम करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो कि जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में आए और अपनी इच्छा से आए, क्योंकि उनका ये इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। एक ऐसे व्यक्ति जिनका कि जनरल इंश्योरेंस में 10 करोड़ से भी ज्यादा एनुअल प्रीमियम है। इनका नाम मिस्टर शशि छाचिया है। मुंबई से ये अपने जनरल इंश्योरेंस की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, इस व्यक्ति से मिलने के बाद में, इस व्यक्ति के बारे में जानने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में या इंश्योरेंस के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो काम करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए मिलते हैं मिस्टर शशि छाचिया जी से और उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। शशि जी, मैं आपका BI TV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद सर जी। तो शशि जी, सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि इंश्योरेंस के बिजनेस में आप जो है फोर्सफुली नहीं आए हैं। आप जो है आप स्व इच्छा से इस बिजनेस में आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वही एक रीजन है कि आप इतने जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में इतने कामयाब हुए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो क्या मूवमेंट क्रिएट हुई, क्या हालात बने कि आपको ऐसा लगा कि मुझे जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में जाना चाहिए। कैसे आपकी एंट्री होती है इंश्योरेंस के बिजनेस में? मेरे पिताजी न्यू इंडिया इंश्योरेंस में थे और मैं इस लाइन को कॉलेज डेज से मार्क करता था। मुझे ये काफ़ी क्रिएटिव लाइन लगी और अंदर एक इच्छा शक्ति जागी कि मुझे भी इंश्योरेंस में जाना है, और धीरे धीरे मन बनाता गया और भगवान ने मुझे इंश्योरेंस में भेज दिया। क्या बात है। माहौल ऑलरेडी बना हुआ था और वो माहौल ने आपको इंस्पायर किया कि भाई मेरे को ये करना है और आप आगे। बहुत बढ़िया। लेकिन आ तो गए, आने की इच्छा। देखिए शशि जी, इंटरेस्ट बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन वहाँ पे आने के बाद उसके अंदर जो तकलीफें होती हैं वो तो अंदर आने के बाद पता चलता है। तो आने के बाद जब आपको यहाँ पर बिजनेस जनरेट करना था, तो क्या वो बिजनेस जनरेशन के दौरान शुरुआती दिनों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या आसानी से बिजनेस आ जाता था आपके पास? सर, बिजनेस कभी आसान नहीं होता। पहली बात, दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 4 इंश्योरेंस कंपनियां थी। कौन से साल की बात है ये? 1987। अच्छा, 87 की बात है। ओके ओके। तो बिजनेस आसान नहीं था, क्योंकि सिर्फ 4 कंपनियां थी, पब्लिक सेक्टर था, एक जैसा प्रीमियम था, मार्केट में इंश्योरेंस इतना ओपन नहीं था, लोग इंश्योरेंस माइंडेड नहीं थे, बहुत लिमिटेड सोर्स थी। लेकिन अपन बोलते हैं ना कि इच्छा शक्ति है, तो बिजनेस कैसे करना, किस तरह से डेवलप करना, किस तरह से रिलेशन बनाना और बिजनेस लाना, धीरे 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 सीखते गए। इनिशियली कुछ रिजेक्शंस भी मिले, उस रिजेक्शन से कुछ और प्रेरणा मिली, लेकिन बाद में बिजनेस आता गया। कुछ वर्षों के बाद में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का आगमन हुआ, मार्केट और ज़्यादा ओपन हुआ धीरे धीरे। कुछ वर्षों के बाद यानी कि ये तो 2000 की बात है। हाँ, 2000 के आसपास की बात है। तो मार्केट ओपन होता गया, हमने भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों से काम करना चालू किया। उसमें और चैलेंजेस आए, लेकिन समय के साथ इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ती गई और बिजनेस डेफिनेटली एक्सपांड होता गया। लेकिन जो मूलभूत कारण था जिससे मेरे बिजनेस को मुझे बूस्ट मिला,
वो है नॉलेज, सर्विस एंड कमिटमेंट। ये 3 चीज़ें जो मैंने अपने अनुभव से हासिल की, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और बिजनेस मेरा। वो उस दौरान शशि जी 1987 में जब आपने काम करना शुरू किया, उस वक्त तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस स्पेशली, तो सिर्फ बिजनेस करने वाले लोग ही लेते होंगे, एक आम इंसान तो नहीं लेता होगा। नहीं, क्योंकि ना हॉस्पिटल इतनी महंगी थी, तो बेसिकली फैक्ट्रीज, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और कुछ पर्सनल इंश्योरेंस चलते थे। बाकी जनरल पब्लिक, यू कैन से 90% पब्लिक इंश्योरेंस में विश्वास ही नहीं लेती। तो 1987 में आपने आपका काम शुरू किया, आपने बिजनेस करना शुरू किया। अगर मैं पूछूं कि आज शशि जी, आज इतने साल हो गए हैं, तो आपने अराउंड 10 करोड़ का एनुअल प्रीमियम तो आपने बना दिया है अलग अलग कंपनी से मिलाकर। आपका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल, जो और चीज़ें हैं, कितने ऑफिसेज हैं, कितने स्टाफ हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। सर, सबसे पहला जो मेरा बेसिक टीम है वो है मैं और मेरे 2 बेटे। मेरा बड़ा बेटा, उसने MBA फाइनेंस किया, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम्स दिए और इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करके काफ़ी एक्सपीरियंस लिया। मेरे छोटे बेटे ने भी इंश्योरेंस में ग्रेजुएशन किया, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट में उसने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया और उनको भी इस बिज़नेस में पोटेंशियल नज़र आ रहा था। तो दोनों बेटों ने मेरे साथ में ज्वाइन किया और इसी तरह ये हमारे प्रोग्रेस की पहली सीढ़ी थी। उसके बाद में जैसे जैसे हम काम बढ़ाते गए, हमारे स्टाफ बढ़ता गया, हमारा सर्विस लेवल बढ़ता गया, कस्टमर्स को संभालने की ताकत हमारी बढ़ती गई, हमारा कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन देने का जो मोटो था वो पूरा होता गया। कितने टोटल कस्टमर्स हैं आपके? फिगर तो नहीं है, बट आई थिंक समवेयर 3-3,500 कस्टमर, 3,500 छोटे बड़े सब। 3,500। और कितने ऑफिसेज हैं आपके ऑल ओवर इंडिया में? एट प्रेजेंट मेरी बॉम्बे में ही ऑफिस है, बॉम्बे में यहाँ से मैं ऑपरेट करता हूँ। और कितने लोग काम करते हैं आपके साथ? अबाउट एज ऑन टुडे मेरे पास में 8 का स्टाफ है, 3 हम खुद हैं और मेरा जो सर्विस का दायरा है वो पैन इंडिया है। मतलब मेरे पास में आप समझिए बेंगलोर से लेके कलकत्ता, डिब्रूगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, जोधपुर, जैसलमेर, अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, उन एरिया से भी क्लाइंट हैं। और फ्यूचर में यही सोचा है कि राजस्थान में और पुणे में एक एक्सटेंडेड ऑफिस खोलने का विचार है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुझे कबूल करेगा वैसे। तो इंडिया का एक छोर कलकत्ता है, हाँ, और दूसरा छोर इधर कन्याकुमारी है, तो बेंगलोर तक आप पहुंच गए। बिकॉज इसका एक रीज़न है कि कितने कस्टमर्स जो बॉम्बे छोड़ के चले गए हैं, जो रिटायर हो गए हैं, वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसी विश्वास के साथ में कि बस इसके साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और सही सलाह मिलती रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत ये एक बहुत बड़ा जो है मेरा एक क्या बोलते हैं सेलिंग पॉइंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपने इतने साल जो काम किया और इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, 3,000 से भी ज़्यादा लोगों का आपने इंश्योरेंस करवा के रखा है आज की तारीख में, तो क्या आपको किसी कंपनी के थ्रू, किसी संस्था के थ्रू अवार्ड्स भी मिले हैं? सर, अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स ये जो है ना, ये हमारे रेगुलर फीचर्स और हमारे काम का हिस्सा है। रिवॉर्ड्स के बेस रूप में हमको बहुत सारे मोमेंटोस इंश्योरेंस कंपनियों से रेगुलर मिलते रहते हैं, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं। और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आने के बाद में रिवॉर्ड्स का तरीका बदल गया है। कहीं पे कोई बड़ी गिफ्ट्स आ जाती है या कोई फॉरेन के टूर्स हमको मिल जाते हैं हमारे बिजनेस ग्रोथ के बेसिस पे। आई थिंक बच्चों ने और मैंने काफ़ी इंश्योरेंस कंपनियों के और काफ़ी जगह के फॉरेन टूर्स लगाए हैं। क्या बात। और यही हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिवॉर्ड और अवार्ड मेरे लिए कोई इतना बड़े मायने नहीं रखता, लेकिन मेरा काम, मेरी ग्रोथ और मेरी एक्सपर्टाइज वो मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। और दोनों बच्चे इसमें ग्रो कर रहे हैं, एक्सपर्ट बन रहे हैं, उससे बड़ा रिवॉर्ड कोई हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया, काम, ग्रोथ और एक्सपर्टीज, ये आपका रिवॉर्ड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में शशि जी, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा हर आदमी के बस का सब्जेक्ट नहीं है ये, इसमें क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट, गाड़ी का, ये बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। हर प्रोडक्ट की जो है अलग अलग चीज़ों को समझना जो है बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आप इतनी सारी चीज़ों को समझते हैं और उसमें अपडेटेड रहते हैं?
तो देखिए, अपडेट रहने के लिए कोई बहुत बड़ी एफर्ट नहीं करनी पड़ती है। हमारे पास में इंश्योरेंस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स है, इंश्योरेंस कंपनीज से हम अपडेटेड रहते हैं। वो लोग कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो पहला उनका काम होता है कि बस हमारे जो की फंक्शनरीज हैं जो हमारे इस प्रोडक्ट को बेचेंगे, पहले उनको इन चीज़ों से अवगत कराया जाए। तो वो हमको मेल द्वारा या मेरे डायरेक्ट सॉफ्टवेयर द्वारा मेरे को अपडेट करते हैं। दूसरा मेरा जरिया है कि इंश्योरेंस कंपनीज नॉर्मली कॉन्फ्रेंसेस बुलाती है। अच्छा। अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसकी क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें कस्टमर को बतानी है और मुझे ये असेसमेंट करना है कि ये प्रोडक्ट मेरे पर्टिकुलर कस्टमर को जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनीज हमको कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेट देती रहती है और ये जो मेरा स्टाफ है वो फुल फ्लैज इन चीज़ों को सिंक्रोनाइज करते रहता है और टाइम टू टाइम जब हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है हम हमारे तरीके से एक प्रोसीजर से हम इसको रिट्रीव करते हैं और कस्टमर्स को कैसे पेश करना है वो हमारा एक एक्सपर्टीज है। बहुत बढ़िया। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं? आपकी स्पेशलिटी कौन कौन से प्रोडक्ट्स में है? सर वैसे तो जनरल इंश्योरेंस में इंश्योरेंस से पहले कोई भी वर्ड लगता है वो सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हम लोग डील करते हैं। सब करते हैं? सब करते हैं, जिसमें आपका हेल्थ भी आ गया, एक्सीडेंट भी आ गया, गाड़ियाँ भी आ गई, फैक्ट्रीज, गोडाउन्स, ट्रांसपोर्ट भी आ गया, एक्सपोर्ट इंश्योरेंस भी आ गया, ट्रैवल भी आ गया। लेकिन हमारी जो मेन एक्सपर्टाइज जो डे टू डे नीड्स है वो मेनली है, पहला है हेल्थ, दूसरा है मोटर क्योंकि आपकी गाड़ी रोड पे बिना इंश्योरेंस के नहीं चल सकती है, तीसरा है कमर्शियल प्रीमाइसेस जैसे कि फैक्ट्रीज, गोडाउन वगैरह, सोसाइटीज़। सो ये हमारा डे टू डे टारगेट रहता है और हमारा कस्टमर बेस मेजर इन चीज़ों पे बना हुआ है और उनमें से ही बाकी जो चीज़ें हमको मिलती है उस पर भी हम रेगुलर काम करते हैं। क्योंकि जनरल इंश्योरेंस सब्जेक्ट कुछ ऐसा है, जब आप किसी का इंश्योरेंस करने जाते हैं, जैसे कि आपने कमर्शियल इंश्योरेंस बताया, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको लेनी होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी होती हैं। कोई एक आपको ऐसा कस्टमर याद आता है जो बहुत टफ कस्टमर हुआ हो, आपको उनसे चीज़ें लेनी है लेकिन वो चीज़ें जो है उससे वो इरिटेट हो रहे हैं, ऐसा होता है कभी आपके साथ? सर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो है ना वो इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। मोस्टली हमारा ये होता है कि पहले हम अगर हमारा रेगुलर कस्टमर है तो वो हमको पहले ही सारा डेटा भेज देता है, हम उसके ऊपर वर्क करके पूरा एनालिसिस बना के ही उसकी ऑफिस में जाते हैं उनको समझाने के लिए। अगर नया कस्टमर है तो हमको पहले उससे मीटिंग करनी पड़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझनी पड़ती है और फिर हम उनको 4-5 कंपनियों के ऑप्शंस देते हैं कि सर ये सारे ऑप्शंस हैं। नो डाउट उसमें चैलेंजेस यूँ आते हैं कि कस्टमर कोई चीज़ें समझ नहीं पाता है, उनके कितने ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके कोई आंसर ही नहीं होते, जिसका आंसर ना कस्टमर को मालूम है ना हमको मालूम है। लेकिन हमारा अटमोस्ट जो फाइनल हमारा टारगेट होता है इस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो उनको कन्विंस करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। अगर कोई रेफरेंस से आया है तो वो ऑलरेडी हमारा बैकग्राउंड जानता है कि बस ये ऑलरेडी इस लाइन के पुराने दिग्गज हैं। तो इस तरह से कस्टमर से 1-to-1 इंटरेक्ट करके फिर फाइनली हम लोग काम को अच्छी तरह से अंजाम दे देते हैं। कोई भी बिजनेस जो होता है उसमें लोगों की ज़रूरत होती है, लोगों के साथ जब रिलेशनशिप होगी तब उन्हें कुछ प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है नए लोगों के साथ में रिलेशन? जूने लोग तो चलो हो गए, आपके कस्टमर बन गए, नए कस्टमर्स बनाने के लिए, नए लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने की आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? देखिए, जब मैंने कैरियर शुरू किया था तो उस वक्त मुझे ये समझ में आ गया था कि कस्टमर बेस बनाने के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है रिलेशन बनाना। करेक्ट। तो इन आने वाले जितने भी पुराने मेरे साल थे उसमें मेरा पहला यही काम था कि कस्टमर बेस बढ़ाना, कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए कस्टमर से 1-to-1 रिलेशन बनाना। उसके अलावा मैं सामाजिक कार्यों में भी बहुत जगह पे जुड़ा हुआ हूँ। जैसे मैं रोटरी इंटरनेशनल में भी बहुत वर्षों से जुड़ा हूँ, मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, असिस्टेंट गवर्नर रह चुका हूँ, असिस्टेंट ट्रेनर रह चुका हूँ। मैं गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, जूहू जिमखाना क्लब, इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं काफ़ी समाज में जुड़ा हुआ हूँ, मैं सामाजिक कार्य भी करता हूँ। अच्छे कामों के साथ साथ जो पर्सनल जुड़ाव होता है और जो हमारी एक्सपर्टाइज जो मार्केट में हमारा नाम है वो हमको नया बिजनेस बहुत ही आसानी से दिलाती है।
जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस लाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको सर्विस करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना, वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो आपकी स्ट्रेटजीज ये है कि आप सामाजिक कार्यों के द्वारा लोगों के साथ में जुड़ते हैं, वहीं से आपकी रिलेशनशिप बनती है। लेकिन एक चीज़ है शशि जी कि रिलेशनशिप तो है, एक अच्छी जान पहचान तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी जान पहचान जिसके साथ में है वो मेरा कस्टमर भी बन जाए। उसके लिए थोड़े सेल्स ट्रिक भी होने चाहिए, क्योंकि उसी आदमी को हो सकता है आपके जैसे 4 लोग और जनरल इंश्योरेंस एडवाइज़र उसके साथ में जान पहचान में होंगे, तो वो किसी और से जनरल इंश्योरेंस ना ले, आपसे ही ले। उसके लिए आपकी क्या ट्रिक्स होती है, सेल्स आइडियाज़ क्या होते हैं आपके? तो उसमें ऐसा है कि हमारे जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एजेंट्स, सेल्स पर्सन आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शायद मेरा काम करने का तरीका अलग है, लोगों को समझाने का तरीका अलग है, और मेरा मेन उद्देश्य होता है कि कोई भी कस्टमर ने अगर पॉलिसी ली है तो क्लेम एंगल से उसकी पॉलिसी का उसको क्या यूटिलिटी होगा, मैं पहला फोकस यही करता हूँ। कोई कस्टमर मेरे को सवाल भी करता है, पहले मैं उसकी पॉलिसी देख के ये बताता हूँ कि ये पॉलिसी उसके लिए सही है या गलत। और जब मैं कोई क्लेम एंगल से किसी से बात करता हूँ तो ऑटोमेटिक उसको समझ में आ जाता है कि ये बंदे को नॉलेज है, अदर एजेंट से काफ़ी हटके और ऊपर है, तो शायद मैं उसकी पहली पहचान बन जाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं 10 लोगों से मिला तो 10 लोगों ने मेरे को बिजनेस दे दिया। कहीं पे वर्षों के रिलेशन है, बिजनेस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो मेरे नॉलेज को अप्रिशिएट करते हैं, और आज भी मेरे पास पॉलिसी ना होते हुए मुझे गाइडेंस के लिए फ़ोन करते हैं। मेरे को लगता है उससे बड़ी जीत तेरी कोई नहीं है। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है कि वो आपको अच्छा लगता है, कि आपको बुरा नहीं लगता मेरे से पॉलिसी नहीं ली और मेरे को पूछना। मैं उस स्टेज से थोड़ा आगे निकल गया। शशि जी, ये जो आपने जैसा बताया कि भाई मैं 10 लोगों को बोलता हूँ तो 10 के 10 लोग आपके कस्टमर नहीं बनते हैं, तो जब आप लोगों को समझाते होंगे तो लोगों के ऑब्जेक्शंस भी आते होंगे। ऐसा नहीं कि आपको सीधा सीधा आपका कस्टमर बन गया। किस प्रकार के जनरली आपके पास ऑब्जेक्शंस आते हैं लोगों के? सर देखिए, ऑब्जेक्शन जैसा कुछ भी नहीं है हमारे इंडस्ट्री में, चैलेंजेस आते हैं। कोई कस्टमर अगर हमारे पास में आता है तो वो पूरा मार्केट स्टडी करके आता है, या कहीं पे उसको क्लेम में कहीं चोट लगी है या उसको कोई गलत पॉलिसी मिली है, तो मेरा काम है पहले उस चैलेंजेस को समझना, उसको रिजोल्यूशन देना, उसको सेटिस्फाइड करना कि भाई हाँ, कहाँ पे ये तेरा गलत हुआ है या क्या प्रॉब्लम है। तो ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन तरीके नहीं, चैलेंज तरीके आता है, जिसको मैं बहुत हंस के स्वीकार करता हूँ, क्योंकि चैलेंज मेरे नॉलेज की एक सीढ़ी है। कभी ऐसा नहीं होता, चलिए चैलेंजेस तो समझ में आ गया, लेकिन आपको टालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आप ही के जैसा कोई जनरल इंश्योरेंस एडवाइज़र कोई और भी उसको अप्रोच कर रहा है और आपको किसी तरीके से टालने की कोशिश कर रहा है? फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं वो स्टेज तक जाता ही नहीं हूँ कि किसी को मुझे टालना पड़े। जैसे मैं आज रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी किसी से सामने से जाके नहीं बोला है कि बॉस मैं इंश्योरेंस का धंधा करता हूँ, आप मेरे को दीजिए। अच्छा, ओके। मेरा वो फ्रेंड मेरे को ढूंढते हुए आता है, यार तूने उसका काम किया था, जरा मेरे को हेल्प कर दे। तो मेरा वो प्लेटफॉर्म होता है, और ये माउथ ऑफ द वर्ड स्प्रेड होता है कि बॉस इसको नॉलेज है। ये लोग मुझे रोटरी में ही एज अ स्पीकर भी बोलते हैं कि यू गिव नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट। अलग अलग समाज में मुझे एज अ स्पीकर बुलाते हैं, लेकिन मैं वो अपेक्षा से नहीं जाता हूँ कि मैं गया हूँ तो मुझे बिजनेस मिलना चाहिए। मैं ये अपेक्षा के जाता हूँ कि अगर कोई मेरे नॉलेज को सराहेगा, वो मेरी काबिलियत को समझेगा, तो वो खुद चलकर मेरे पास में आएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लेकिन फिर भी शशि जी, आपने किसी का बिजनेस ले लिया हो, 3000 आपके कस्टमर हैं, कभी ऐसा हुआ कि भाई मैंने इसका पॉलिसी तो लिया है लेकिन क्लेम दिलाने में आपको दिक्कत आ रही थी, कंपनी की तरफ से कंपनी क्लेम पास नहीं कर रही थी और आपको लंबा समय लग गया उसका क्लेम दिलाने में? कोई ऐसा अब तक का कोई केस है? रोज नए नए चैलेंजेस है, हर क्लेम अपने आप में एक अलग है। कोई 2 क्लेम एक जैसा नहीं होता, 2 चैलेंजेस एक जैसे नहीं होते, और शायद यही चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे पसंद होने की वजह से मेरे पास में उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकल जाता है, और मैं उसको सॉल्व करने में ज़्यादातर मैं कामयाब भी हो जाता हूँ। लेकिन अपन ये नहीं बोल सकते कि मैं 100% कामयाब हूँ, क्योंकि कहीं पे रिजेक्शंस या वो सही होते हैं तो कस्टमर को कन्विंस करता हूँ कि बस यहाँ पे आप गलत हो, इंश्योरेंस कंपनी सही है,
अब वो माने नहीं माने, लेकिन हकीकत से उसको मैं अवगत कराता हूँ। तो आपके ये मेरा क्लेम फर्ज है। रिजेक्ट भी हुए हैं? बिल्कुल होते हैं सर, क्यों रिजेक्ट नहीं हुए होते हैं, हैं? रिजेक्ट हुए हैं। ओके। बिल्कुल होते हैं, कोई एजेंट ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मेरे क्लेम रिजेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि ये जेन्युइनली रिजेक्ट है, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई उसको चैलेंज कर पाएगा। या अगर मैं समझता हूँ कि ये क्लेम पेबल है, तो मैं एंड तक उसके लिए कोशिश करता हूँ और ज़्यादातर मैं कामयाब होता हूँ। तो आपने कई सारी चीज़ें बताई शशि जी, आपके काम करने का तरीका बताया, जो कि दूसरे एजेंट से आपको थोड़ा सा भिन्न दिखाते हैं कि भाई आपके काम करने का तरीका जो है, आपकी सोच जो है वो थोड़ी अलग है, वो आपकी बातों से समझ में आता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्या आप इसको थोड़ा सा डिटेल में विस्तार में समझाएंगे कि आप अपने आप को दूसरे एजेंट से कैसे भिन्न समझते हैं, अलग मैं समझते आपको बहुत साल पहले का एक किस्सा बताता हूँ। हैं? 2005 में बम्बई थाना भिवंडी में बाढ़ आई थी, और कम से कम मेरे 30 से 35 कस्टमर के कई फैक्ट्रीज में, गोडाउन्स वगैरह में पानी भर गया था, और सबको मालूम है कि बहुत बड़ा बम्बई में नुकसान हुआ था। उस वक्त मैं बिजनेस को साइड में रख के मैं कस्टमर के लिए भागता था। सुबह मेरा शुरू होती थी 4:30-5 बजे, क्योंकि मुझे सर्वेयर से कोऑर्डिनेट करना है, कस्टमर से कोऑर्डिनेट करना है और उनके प्रीमाइसेस पे जाना है। रात को मेरा काम खत्म होता था 10 बजे, 11 बजे, और ऐसा कम से कम 15 से 20 दिन तक चला था। लेकिन कोई भी कस्टमर को ये फील होने नहीं दिया कि बॉस मेरी ऐसी तकलीफ में मैं अकेला हूँ, मेरे को सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। शायद ये जो मेरा एप्टीट्यूड है मेरे कस्टमर्स की तरफ, ये मुझे एक बहुत बड़ी जीत दिलाता है, और उस एटीट्यूड को मैं आज तक भी बनाए हुए हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि आप कस्टमर के लिए एक कदम आगे भी चले जाते हैं। बिल्कुल सर। एक कदम, दो कदम आगे भी चले जाते हैं उसको काम एक दो कदम नहीं सर, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हाँ, उनको हर तरह का जो सपोर्ट चाहिए वो मैं देता हूँ। और उनको देखो, जो भी कस्टमर चाहे हॉस्पिटल में एडमिट होता है, या उसकी आग लग गई है, या उसका ट्रांसपोर्ट में मटेरियल खराब हो गया है, वो ऑलरेडी परेशान है, मेंटल प्रेशर में है, बिजनेस के प्रेशर में है, फाइनेंस के प्रेशर में है। कम से कम मैंने जो मेरी जिम्मेदारी ली है उससे प्रीमियम लेके वो जिम्मेदारी मैं अच्छी तरह से निभाऊं, मेरी यही कोशिश होती है। और मैंने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाई है उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए। कभी ऐसा हुआ शशि जी आपके साथ कि किसी कस्टमर के लिए आपने पूरी जान लगाई है, उसका क्लेम भी सेटल करा के दे दिया, पूरी जान लगाई, आउट ऑफ द वे जाके आपने मेहनत किया, और वो कस्टमर आपसे हैप्पी नहीं है? ऐसा कभी हुआ? होता है सर, बिल्कुल होता है। तो ऐसे वक्त में आपको कैसा लगता है? सर देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी अलग है कि हमारा बिजनेस जो है कुछ परसेंटेज, जैसे आप गिनो के 2 से 3% बिजनेस ऐसा वॉलेटाइल रहता है जो सेटिस्फेक्शन देने के बावजूद भी चला जाता है। उसके कई कारण होते हैं। कस्टमर बॉम्बे छोड़ के चला गया, वो कोई कॉर्पोरेट में ज्वाइन हो गया जहाँ कंपनी ने उसको पॉलिसी दे दी, या उसका कोई रिलेटिव बंदा एजेंट बन गया, उसको ऑब्लिगेशन में वहाँ देना पड़ा। लेकिन दिस इज़ द एक्सेप्टेबल परसेंटेज ऑफ द इंडस्ट्री। और जिस तरह से मेरे कस्टमर जाते भी हैं, उस तरह से बड़े लॉट में कस्टमर आते भी हैं। और यही सबसे बड़ी खासियत है कि कस्टमर जाने के बावजूद भी मेरा ग्रोथ कंसिस्टेंट है और मेरी सर्विस को बताता है। कभी आप डिमोटिवेट होते हैं? नहीं सर, डिमोटिवेट हाँ, कभी काम करने के बाद में अगर कस्टमर फिर भी डिससेटिस्फेक्शन बताता है तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता है, लेकिन वो बहुत ही टेम्पररी फेज है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी है। अब अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उसकी प्रॉब्लम है सर, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अब देखो, अभी कितने साल हो गए शशि जी आपको? 1987 से आपने काम करना शुरू किया। 37 ईयर्स आप काम कर रहे हैं। तो आप इस बिजनेस में अभी सेटिस्फाई हो चुके हैं? आप अपने आप को मतलब सोचते हैं कि बस मुझे अब इतना ही काम करना है, या आपके और भी विजन है, गोल हैं, क्या है? उसके बारे में कुछ बताइए। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि आदमी को लाइफ में सेटिस्फाई तो होना ही नहीं चाहिए। ओके। सेटिस्फाई इज अ इंडिकेशन ऑफ योर स्टैग्नेशन। तो चाहे बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, सेटिस्फेक्शन इज नॉट द वे। हाँ, आपके लाइफ को थोड़ा रेगुलराइज करना चाहिए, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, और आपकी आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करके उनको तैयार करिए जो आपके फ्यूचर के पिलर है। बहुत बढ़िया। तो मैं बिजनेस में बच्चों के साथ में इन्वॉल्व हूँ, उनके ऊपर पूरा ध्यान रखता हूँ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो मेरा मोटो है वो आज भी उतना ही है, लेकिन
मैं एक अलग फील्ड में अलग तरीके से मैं काम करता हूँ, जो एक सोशल सर्विस भी है और बिजनेस भी है, कि कोई कस्टमर, अननोन कस्टमर किसी के रेफरेंस से आया है, अगर उसका कोई क्लेम पे नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया है, इंश्योरेंस कंपनियां जॉब नहीं दे रही है, वो हर जगह लेटर लग के थक गया है, ऐसे केसेस को मैं लेता हूँ, उन पे स्टडी करता हूँ और उन केसेस को सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ। इसमें मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक सामाजिक कार्य भी हो जाता है और एट द सेम टाइम मेरा बिजनेस का एक अलग ग्रोथ लाइन मिल जाता है कि जो कस्टमर को फील होता है कि बस इसने आउट ऑफ द जाके मेरा काम किया है, तो ही इज़ डेफिनेटली वर्थ फॉर माई फ्यूचर बिजनेस। ऐसा भी है शशि जी कि मैं अपने ऑफिसेस बढ़ाना चाहता हूँ, स्टाफ बढ़ाना चाहता हूँ, कस्टमर्स बढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा कोई गोल है आपका, विजन? बिल्कुल, डेफिनेटली उसके बारे में ग्रोथ इज द वे ऑफ लाइफ। करेक्ट। तो चूंकि मेरे पास में राजस्थान से बहुत क्लाइंट्स हैं, लुकिंग एट माई वर्क थिंग एंड ऑल दैट, तो फ्यूचर मेरी प्लानिंग है कि मुझे राजस्थान में जोधपुर या जैसलमेर में ऑफिस खोलनी है, एक पूना बेस्ड या बेंगलोर बेस्ड मेरे को ऑफिस बनानी है, सो दैट इट कैन वर्क एज अ सैटेलाइट ऑफिस और मैं अपने बिजनेस को और अच्छी तरह से एक्सपांड कर सकूं और बड़े समाज को बहुत अच्छी तरह से और एफिशिएंटली कैटर कर सकूं। ये मेरी दिली इच्छा है। फैंटास्टिक। और आपकी दिली इच्छा नो डाउट शशि जी 100% पूरी होगी, जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपकी सोच है। लेकिन वाकई में शशि जी, आपकी सोच जो है वो आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका बहुत अलग है। और जिस हिसाब से आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने विचारों के बारे में हमारे साथ में डिस्कशन किया है, ये सारी बातें हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी और इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए एक बहुत अच्छा आपने हमें रास्ता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा शशि जी, आपने अपना समय दिया और अपनी जीवनी के बारे में, अपने विचारों के बारे में हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।